जात को, धर्म को देख करके काम हुआ है। और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके, लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके, मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं। अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाई। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग। इसलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है। आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है, किसान के लिए कीलें गाड़ी गई। लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली। अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं। पराली मुकदमे वापस हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया। आज मजदूर गरीबी से मर रहा है। नदियां जो साफ होनी थी, आज भी नदियां गंदी हैं। भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है। और सरकार की समय पर बत्ती गुल है। अभी कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी, कौन भूल जाएगा? और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी। दोगुनी महंगाई, आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल, खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी। इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं, न बुलडोजर संभाल पाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी का, कौशल तिवारी जी का, विनय शंकर तिवारी जी का
और इनके जितने भी सहयोगी साथी आए, इनके परिवार के सदस्यों का, आए हुए सभी समर्थकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके आने से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अच्छा, चौबे जी, जय चौबे जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जिन साथियों का नाम छूट गया हो, क्योंकि अध्यक्ष जी नाम ले चुके हैं, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो साथी कमरे में नहीं आ पाए, हॉल में नहीं आ पा रहे, जो बाहर देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम किया है। निषाद सेना के अध्यक्ष आनंद निषाद जी का भी बहुत स्वागत। बुंदेलखंड सेना के हमारे नुमानी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई श्रीमती रुक्मणी जी के साथ। और जो संजय क्या नाम उनका, निषाद जो आपके साथ आए, तो जितने भी साथी इनके साथ आए हैं निषाद समाज के जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक, अभी बुला लेंगे उन्हें। नहीं, आज उनसे सवाल मत पूछिए, सवाल हमसे पूछिए। नहीं, इम्पोर्टेंट है, तब भी हम ही इम्पोर्टेंट बताएंगे। जी, पूछ लो, तुम भी पूछ लो पत्रकार बन के सवाल। बोल देने कुछ नहीं। 2016 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए थे कार्यक्रम में, और मैंने आपका फ्लीट रोका था और सुरक्षाकर्मी द्वारा बहुत दूर फेंका गया, लेकिन बावजूद आपने कहा कि इस लड़की को आने दो। आपके बगल में माननीय राधेश्याम सिंह जी बैठे हुए थे। सर, संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नहीं 50 बार ये कहा होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, और हमने ये गुहार भी लगाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल के अंदर उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद का उत्थान किया, लेकिन उस गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो आपके मातहत ये आगे बढ़ेगा और संसद से गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इनका सुझाव अच्छा है। और ये भेदभाव करने वाले लोग कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका प्रस्ताव समाजवादी सरकार बनते ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। और जो आपने अभी विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी ने जो बात उठाई कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से अस्पताल में भेदभाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भेदभाव हुआ, ये भेदभाव वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, खाई पैदा करने वाली सरकार है, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए सावधान रहें इन लोगों से, और हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें। और अब तो समाजवादियों के साथ सब अम्बेडकरवादी भी बैठ गए आके, तो अम्बेडकरवादी और समाजवादी जब मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना निश्चित।